हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं आपका फ्रेंड दीपक गढ़जोला। आज मैं आपको सोशल फोबिया और ग्लोसोफोबिया को ठीक करने के लिए और ख़ुद से ठीक करने के लिए जो आपको करना है और आपको ही अपने ग्लोसोफोबिया और सोशल फोबिया को ठीक करना है, वो आपको क्या करना है वो बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपसे कोई टेक्निक शेयर नहीं करने वाला। मैं आपको केवल मोटिवेट करूँगा और आपको गाइडेंस करूँगा कि आप अपने ही जैसे लाइफ टेक्चर को कैसे बदल के इन सब चीज़ों को सही कर सकते हो। तो मेरे को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लोसोफोबिया और सोशल फोबिया होता क्या है। सोशल फोबिया होता है कि हमें सोशलाइज होने में डर लगता है। मतलब हमें गेट टुगेदर में जाने में डर लगता है, हमें किसी शादी में जाने में डर लगता है, हमें किसी अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, और हमें हमें कहीं फंक्शन में जाने में डर लगता है। यानी कि सोशल होने में डर लगता है, उसे कहते हैं सोशल फोबिया। और ग्लोसोफोबिया होता है, वो होता है बोलने का डर। हमें बोलने में डर लगता है, सोशल होने में नहीं लगता, बोलने में डर लगता है। तो अगर हमें बोलने में लगेगा तो कहीं ना कहीं सोशल में होंगे तो हमें वहाँ बोलना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सोशल फोबिया और ग्लोसोफोबिया। अब इसके सिम्टम क्या हैं? आपने देखा होगा जब आप कहीं पर फंक्शन में गए हो या कहीं किसी से बात कर रहे हो, तो जब आपके बात करने का टर्म्स आता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप बोल नहीं पाते, आपके शब्द लड़खड़ा जाते हैं, आपको पसीना आता है, एक अजीब सा डर रहता है। सबसे बड़ी बात इसका ये रहता है कि हमें हमेशा एक अजीब सा डर लगा रहता है, हमें एक पैनिक डर लगा रहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड फोबिया। अब इसको सही करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किन चीज़ों से सही हो सकता है जो आप सेल्फ कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी ह्यूमन है, आदमी है, उससे बड़ा और पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अंदर जो एक आत्मा है, उससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। आपके अंदर जो एक आत्मा है वो अपने आप में पावरफुल है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या मन है हमारा, जिसे हम मन कहते हैं, जो कि विचलित होता रहता है इधर उधर, उसे कंट्रोल भी हम ही कर सकते हैं। उसे हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फोबिया, सोशल फोबिया या ग्लोसोफोबिया क्या होता है, ये क्यों होता है? क्यों बेसिकली जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे सपोज़ हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं और हम कहीं जा रहे होते हैं, तो अगर हमें कोई डांट के बोल देता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो हम वहाँ पर सहम जाते हैं। फिर ये हमारे साथ एक दो बार और हो जाता है तो हम बोलना ही छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे ये फोबिया का रूप ले लेता है। इसे ही कहते हैं ग्लोसोफोबिया, यानी कि बोलने का डर। तो ये इससे बढ़ जाता है हमारा, हमें बोलने में हमारे ज़बान लड़खड़ाती है, हम अटकते हैं, स्टमरिंग करते हैं। ये बेसिकली यही चीज़ है। सेकंड होता है सोशल फोबिया, कि हम कहीं जा रहे होते हैं, गेट टुगेदर में कर रहे होते हैं, या सपोज़ हम किसी चार लोगों के बीच में बैठे होते हैं बचपन में, और हमारे पेरेंट्स बोलते हैं यहाँ क्या कर रहा है, बाहर बैठ, अंदर बैठ, पढ़ाई कर। और कुछ हद तक बोलना सही है, लेकिन कंटिन्यू हम वो चीज़ों को बोलते रहते हैं कि अंदर बैठो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट में हो जाता है, हम सोशलाइज होने में डरने लगते हैं, फिर बाद में यही सोशल फोबिया हो जाता है। अब इसको सही कैसे करेंगे? बेसिकली ये कई सालों से ये हमारे साथ हुआ हुआ होता है। कई साल पहले, कई सालों से हमने ये सोशलाइज होने से हम डरे हैं, हम डरे हैं, हम डरे हैं। तो हमारे मन में ना ये उसकी बहुत सारी छवियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, जो कि हम भूलना भी चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते। हम जब भी उस सिचुएशन में जाते हैं तो हमें फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती है, सेम सोशलाइज में और सेम ग्लोसोफोबिया में, कि हमें बोलने का डर है तो हम उस सिचुएशन में जाएंगे तो हमें डर लगने लगेगी बोलने की। तो इन दोनों को हम एक ही साथ अगर देखें तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, हमें अपने अपने फोबिया को पहचानना है। जैसे मैंने बोला ना कि हमें सोशल फोबिया है, ग्लोसोफोबिया है, कौन सा फोबिया है, पहले हमें उसको पहचानना है, हमारा फोबिया क्या है। सपोज़ मुझे सोशल फोबिया है, तो मैं अपने आप को पहले रियलाइज़ करूँगा नहीं, मुझे ग्लोसोफोबिया नहीं है, मैं बोलने से तो नहीं डरता, लेकिन मैं सोशल होने में डरता हूँ। तो यानी कि मुझे ग्लोसोफोबिया नहीं है, मुझे सोशल फोबिया है। या फिर मुझे सोशल होने में डर नहीं लगता लेकिन मैं बोलने में डरता हूँ, तो मुझे ग्लोसोफोबिया है। तो सबसे पहले मुझे अपने ट्रिगर को पहचानना है कि मुझे एक्चुअल में क्या है। सेकंड सेकंड थिंग यह है कि अब मैंने अपना ट्रिगर को पहचान लिया, मुझे मैंने अपने फ़ोबिया को पहचान लिया कि कौन सा फ़ोबिया है। अब मुझे उस पे काम करना है।
तो मैं क्या करूँगा, पहले एक नोट्स बना लूँगा। एक मतलब मुझे फ़ोबिया है, किन किन जगहों पे हो रहा है या मुझे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे जब वो चीज़ें लगेंगी ना मिलती हुई, तो ये ग्लोसोफोबिया से मिल रही है, ये सोशल फ़ोबिया से मिल रही है, पता चल जाएगा। सेकंड, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका एंटी चलना है। जैसे मुझे कहीं पे जाने से डर लगता है, तो मैं ऑब्लिक में लिखूँगा मुझे वहाँ पर जाना है। मुझे स्टेज पे बोलने पे डर लगता है। ऑब्लिक मुझे करना क्या होगा, मुझे स्टेज पे जाके बोलना होगा। हमें एंटी बनाने शुरू करने पड़ेंगे। जिन जिन से मुझे डर लगता है उसका मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना, मुझे उसको रिवर्स में कर देना है, उल्टा कर देना है। अब मैं कहूँ कि मैं आज स्टेज पे जाने में डरता हूँ, मैं कल से स्टेज पे चले जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे क्या करना है, पहले अपने घर में बोलना है। अपने घर में मैं 4 लोगों के सामने इकट्ठा करूँ, उनको बोलूँ ये अपने बारे में या कोई टॉपिक के बारे में। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बोलूँगा, फिर अपने क्लास के बच्चों के सामने, या अगर मैं जॉब करता हूँ तो उनके सामने बोलूँगा। फिर आगे आगे पॉइंट टू पॉइंट बढ़ता रहूँगा और एक दिन मैं स्टेज में बहुत अच्छा बोलूँगा। लेकिन अब इसमें कभी क्या होगा कि हो सकता है मैं अपने घर बोल रहा हूँ और मुझे वहीं पे स्टमरिंग हो रही है, या मुझे फ़ोबिया में डर गया, मुझे पसीना स्वेटिंग हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं वहाँ से भाग गया। नहीं, वहाँ अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो मेरा एक लेसन है, मुझे आके देखना है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसको हमने काम करना है, काम रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आपने रेगुलर बेस पे अपने फ़ोबिया का एंटी, यानी कि अपने फ़ोबिया को रिवर्स करके उस पर काम किया, और तो 1 महीने के अंदर में आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा उस पर ग्रो कर रहे हो। तो इसका एंटी करना है और इस पर वर्क करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, और कहाँ कहाँ डर लगता है उसको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम नहीं भागना उस पर, स्टेप बाय स्टेप। आज एक स्टेप, कल सेकंड स्टेप, परसों थर्ड स्टेप। तो ऐसा करोगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। और ये सब डर वर कुछ नहीं होता, हमसे पावरफुल कुछ नहीं है, बस ये बात ध्यान देना। इंसान या ह्यूमन से ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है। तो अपने मन को, अपना मन, मेरा मन क्या है, मेरा रथ के घोड़े हैं, मैं जहाँ भगाऊँगा वो वहाँ भागेंगे। लेकिन अभी उनको मैंने आदत ही ऐसी डाल दी है कि वो मेरी नहीं बात सुन रहे, लेकिन मुझे उनको सख्त करके, डांट के, थोड़ा बहुत उनको दंड दे के, लेकिन मुझे उस मन को कंट्रोल में करना है। तो बेसिकली यही मेरा आज का वीडियो है। कहीं अगर आपको ग्लोसोफोबिया, सोशल फोबिया या स्टमरिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं, जो कि मेरी एडवाइस फ्री है। मुझे लोगों की, बेसिकली जो लोग स्टमरिंग करते हैं या जो ग्लोसोफोबिया, सोशल फोबिया के शिकार हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी था ये प्रॉब्लम, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।